हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 4.2 को, जिसमें सवाल कहता है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड में N2O5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है 318 केल्विन टेम्परेचर पर। हैज़ बीन स्टडीड बाय मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, यानी कि इस रिएक्शन के रेट को मॉनिटर किया जा रहा था N2O5 के कंसंट्रेशन में चेंज को देख करके। ठीक है, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 मोल पर लीटर एंड आफ्टर 184 मिनट्स इट इज रिड्यूस टू 2.08 मोल पर लीटर। कहता है कि शुरुआत में N2O5 का कंसंट्रेशन हम लिए थे 2.33 मोल पर लीटर, और कुछ देर के बाद जो है यानी 184 मिनट के बाद ये घट करके 2.08 मोल पर लीटर हो जाता है, मैंने घट करके उतना हो जाता है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। रिएक्शन का एक इक्वेशन दिया हुआ है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, और बैलेंस्ड इक्वेशन में तीन बातें होती है। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 पूछेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो हम आपको पढ़ा चुके हैं थ्योरी में कि जो उसके मोलर कॉफिशिएंट में होता है उससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब कहता है सवाल में कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तब एक और सवाल करता है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में NO2 का प्रोडक्शन क्या होगा, तो NO2 के प्रोडक्शन का रेट क्या होगा। तो NO2 का प्रोडक्शन हो या फिर रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन हो, उसके रेट में कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर उनके हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो वहां पर उनके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर अगर हम एवरेज रेट की बात करें तो ध्यान दें यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो यहां पर हमारे पास तीन बात है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले यहां पर हम रिएक्शन लिख देते हैं। यहां पर 2N2O5 ये दे रहा है 4NO2 प्लस O2। ठीक है, तो यहां पर ये रिएक्शन का एक फॉर्मेट हो गया। अब यहां देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय डेल्टा टी। इसके मदद से भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट की मदद से या प्रोडक्ट भी के भी मदद से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा +1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय डेल्टा टी। ये इक्वल टू हो सकता है 1/1 कर देंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय डेल्टा टी। इसकी मदद से भी हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ये टोटल निकाल सकते हैं। वही पूछेगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 तो डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी कर देंगे, वहां पर 1/2 मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। उसी तरह से अगर प्रोडक्शन ऑफ NO2 का रेट पूछेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी, यानी चेंज इन NO2 बाय डेल्टा टी कर देंगे। वहां पर कोई भी चीज की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किस केस में, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तब। तो यहां पर एवरेज रेट निकालना है हम लोगों को N2O5 के साथ। तो यहां पर ये पूरा का पूरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इस कैलकुलेशन को यूज करते हुए, यहां पर इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान दें यहां पर हमारे पास ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, यहां से लेके चलते हैं तो -1/2 इंटू डेल्टा N2O5 माने कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो कंसंट्रेशन में चेंज कितना का हुआ है, तो आप देख रहे हैं सवाल में कह रहा है कि पहले कंसंट्रेशन था X1 था हमारे पास 2.33 मोल पर लीटर, और कुछ देर के बाद X2 हो गया चेंज होकर के, यानी 184 मिनट का डिफरेंस है, 0 मिनट से लेकर 184 मिनट का डिफरेंस है। उतने दूर में जाकर के हो जाता है ये 2.08 मोल पर लीटर। अब देखिए यहां पर तो ये हो जाएगा हमारा -1/2, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा X2 -X1 बटे ये हो जाएगा T2 T1। तो यहां पर ये हो जाएगा X2 कितना दिया हुआ है 2.08 -X1 कितना दिया हुआ है 2.33
बाय T2 कितना हो गया है 184 मिनट हो चुका है, माइनस T1 कितना है तो 0 T1 है। T1 हमेशा 0 होता है क्योंकि रिएक्शन शुरुआत होती है 0 सेकेंड से, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन मल्टीप्लाई यहाँ पर किया हुआ है 1/2 से, और साइन क्या लगा हुआ है यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो आप भी लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे अंदर वाले को तो ये आएगा -0.25, ठीक है। और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 184, और पहले से मल्टीप्लाई किससे किया हुआ यहाँ पर -1/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइनली। और जब टोटल को सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर तो ये सॉल्व करके रिजल्ट देगा 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, और ये नीचे मिनट में है ना तो ये हो जाएगा पर मिनट हो जाएगा। ये 1 मिनट का रेट हो गया। अब वही 1 सेकेंड का निकालेंगे, 1 घंटा का निकालेंगे तो अलग अलग रेट बदलते जाएगा। ये हो गया पर मिनट में, यानी इसको सॉल्व किए हैं तो ये 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया है, ठीक है। अब अगर इसी रेट को पर आवर में निकालना चाहें तो ध्यान दीजिए, पहला तो आंसर ये हो गया पर मिनट में। दूसरा आंसर देखते हैं, देखिए यहाँ पर 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, तो यहाँ तक फिक्स ही है, पर मिनट भी है। अब अगर इसमें हम 60 मिनट से मान लो मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 घंटा से डिवाइड कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज बराबर ही है, कैंसिल आउट होकर खत्म हो जाएगा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। लेकिन फर्क यह पड़ा कि पर मिनट से अब मिनट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये पर आवर में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब आवर खाली बचा है, मिनट कैंसिल हो गया है, पर मिनट से ये मिनट कैंसिल हो गया। और इस चीज को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट देगा हम लोगों को 4.07 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर आवर। याद रखिएगा, ये रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं, सिमिलरली यहां पर अगर हम सेकेंड से कर दें, यहां पर बात कर लें, यानी कि हम जानते हैं कि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसी चीज को, जैसे कि इस चीज को हम आवर में कन्वर्ट किए हैं 60 मिनट डिवाइड 1 आवर करके, अब इसी चीज को हम जो है सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान देखिएगा। तो जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहीं से शुरुआत करते हैं। ये वैल्यू हमारे पास है 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴, ये था मोल पर लीटर पर मिनट में। अब इसको हम मल्टीप्लाई अगर कर दें 1 मिनट बाय 60 सेकेंड से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये 1 मिनट बाय 60 सेकेंड से हम डिवाइड मल्टीप्लाई किए, कोई फर्क पड़ेगा? 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क क्या पड़ा, यहां पर मिनट से मिनट कैंसिल हो गया कैंसिल। अब देखो रिजल्ट जो आएगा इसमें 60 से डिवीजन जाएगा और रिजल्ट जो आएगा वो पर सेकेंड में आएगा। तो ये जो रिजल्ट आता है यहाँ पर प्यारे बच्चों, वो रिजल्ट आता है 1.13 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप करके देख सकते हो, सॉल्व करके आप देख सकते हो, ये रिजल्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया, पर मिनट में रिजल्ट मिल गया, मिनट में रिजल्ट मिल गया, रेट मिल गया हम लोगों को, आवर में रेट मिल गया, सेकेंड में रेट मिल गया, सब में रेट मिल गया। अब सवाल यहाँ पर कर रहा था, लास्ट सवाल ये था कि व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में NO2 के प्रोडक्शन का रेट क्या होगा? तो प्यारे बच्चों NO2 का प्रोडक्शन का रेट क्या होगा? डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T हो जाएगा, यानी कि NO2 की कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा। चलिए देखते हैं उस चीज को, यानी कि हम लोग को निकालना है ये डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T। देखो यहाँ पर हम लोग को तो इसका वैल्यू पता चल चुका है। अब हम लोग को इसका वैल्यू मान लो कि मिनट में मालूम हो गया है, मिनट से ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो मिनट में इस पूरे का वैल्यू हम लोग को मालूम पड़ चुका है। हमको निकालना है ये डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T निकालना है। 1/4 को इधर भगाएंगे, जो वैल्यू आया है, और वहां से आराम से रेट निकाल लेंगे। तो पहले इस चीज को नोट कर लीजिए और फिर देखिएगा हम यही रिलेशन पुट करेंगे यहाँ पर, और इसका वैल्यू हम यही चीज लिखेंगे जो यहाँ पर रिजल्ट आया है। तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में कह रहा है आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालने के लिए, जो कितना होगा डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T होगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर देखिए एक चीज अभी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाल रहे थे, वो निकाल रहे थे हम कितना, -1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू हम किए हुए थे +1/4
डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी। और आप देख लो यहाँ पर ये रिलेशन इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग को यही निकालना है और इस पूरे का मान निकाल चुके हैं हम लोग। इस पूरे का मान निकाले हैं पर मिनट में 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट। और यही करना क्या है, इस पूरे का वैल्यू तो ये आ गया था और इस 1/4 को उधर भगा दीजिए तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी बचेगा। यही हम लोग को निकालना है, निकल गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी बराबर हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो 9 4 जा हो जाएगा 36, 7 4 जा हो जाएगा 28 और 3 31 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, 3 27 हो जाएगा। 27.16 आ गया इंटू 10⁻⁻4 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया मोल पर लीटर पर मिनट में। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे, तो पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो उधर क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब कि 10⁻⁻4 से -3 हो जाएगा पावर, 2.716 इंटू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर पर मिनट। अब इस 716 को आप नजदीक करके नियरेस्ट करके 72 भी लिख सकते हैं, 2.72 इंटू 10⁻⁻3 कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 4.2 एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को ये एग्जाम्पल सही पसंद आया है, अच्छे से समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि दूसरे को भी आपके साथ बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही अपने इंटरेस्टिंग नए नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल अमन केमिस्ट्री को।